क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि टारगेट बैच में कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करूं? मैंने इस वाले सवाल का जवाब इस वीडियो में देने का कोशिश किया है। नहीं समझ में आया प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल पर्सनली ट्राई एंड आंसर, क्योंकि इस बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत क्लियरली बताने की कोशिश की है। एक और चीज, तीनों टेस्ट सीरीज का प्लानर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रिविजन प्लानर अगेन उसका पीडीएफ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम बॉट्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज बेझिझक आप अपनी ही जगह पे, आपका ही चैनल है neetprep.com, नाम से पता चलता है नीट की तैयारी कराता है। जैसे शादी.com शादी की तैयारी कराते हैं, यात्रा.com यात्रा कराता है, neetprep.com नीट की तैयारी कराते हैं। उसी का यूट्यूब चैनल है। कुछ भी सवाल है प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वी विल बी हैप्पी टू आंसर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं कि मैं टारगेट बैच में हूं, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करूं। बहुत सारे टेस्ट हैं, अच्छी बात है, कभी ना कभी लिख लूंगा, पर आज क्या करूं। तो मैं इस वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूं। तीन हमारी टेस्ट सीरीज है, एक का नाम वाइटल है, दूसरे का नाम असेंट 1.0 है, तीसरे का नाम असेंट 2.0 है। वाइटल स्टार्ट हुई 29 सितंबर को, असेंट 1.0 स्टार्ट हुई 20 अक्टूबर को और असेंट 2.0 स्टार्ट होगी 24 नवंबर को। वाइटल में 23 टेस्ट है, असेंट में 20 टेस्ट है और असेंट 2.0 में 20 टेस्ट है। वाइटल 12th 11 12th 11 12th 11 12th 11 इस तरह से उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो अभी 12th में, लार्जली जो 12th में होते हैं 11th से तैयारी कर रहे हैं, इस टाइम पे जाके उनका कोचिंग में सिलेबस खत्म हो जाता है, तो उन्हें 12th और 11th के बीच में टेस्ट लिखने हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें प्री बोर्ड, बोर्ड, प्रैक्टिकल्स वगैरह की भी तैयारी करनी है और उनके बोर्ड एग्जाम भी होंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे राइट 12th 11 12th 11 12th 11 12th 11 और थोड़ा स्पीड पे चले, इसलिए थोड़ा जल्दी चालू हो गया। असेंट 1.0 जो नॉर्मल ड्रॉपर्स है, नॉर्मल ड्रॉपर्स का मतलब हुआ जिन्होंने नीट एग्जाम जो मई में हुआ उसके बाद जहाँ पे भी वो पढ़ रहे हैं 11th पढ़ाएगा और उसके बाद 12th पढ़ाया जाएगा अराउंड 15 नवंबर से। और थोड़ा सा लेट हम चालू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एंड वी एक्नॉलेज ऐसा नहीं है टेस्टिंग आसान नहीं है। मैंने जब आईआईटी का एग्जाम लिखा था आई डिड नॉट राइट दैट मेनी टेस्ट, जिससे मेरी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली मेरी रैंक 1934 1934 थी, तो मेरे बैचमेट्स की रैंक 16 और 26 भी थी, है ना। दे रोट मच मोर टेस्ट, दे वर मच मोर रिगरस अबाउट दैट टेस्टिंग, बट डजंट मैटर। कुछ स्टूडेंट्स को इस जगह पे आके कॉन्फिडेंस आता है तो उनके लिए 24 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये वाला जो है ये असेंट 1.0 है, दिस इज असेंट 1.0, है ना। पहले 11th है, एक बीच में हमने 12th डाल दिया, पहले 11 चल रहा है और फिर 12th है ना, और फिर ये फुल सिलेबस टेस्ट है। हमने तीनों टेस्ट सीरीज की क्या डेट्स है हर एक टेस्ट की और उसका क्या सिलेबस होगा वो सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये असेंट 2.0 है ना, जो स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर से, 24 नवंबर 8 दिसंबर 22 दिसंबर 5 जनवरी 12 जनवरी, है ना, वही 11th फिर 12th, बीच में हमने एक 12th रख दिया और ये फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे 23 मार्च से। और फिर ये वाइटल है ना। अब वाइटल आप देखो 12th 11 12th 11 12th 11 12th 11th और फिर 11th के दो, 12th के दो, फिर 11 12th 11 12th और फिर फुल सिलेबस। क्योंकि 12th वाला जो स्टूडेंट होता है उसकी पढ़ाई इसी तरह से होती है। 11th पिछले साल हो गई, अभी 12th पढ़ाई गई और अब 12th 11 12th 11 12th अभी रिसेंटली याद है, पर 11th का रिवाइज करना जरूरी है। फेयर इनफ। तो ये सारी चीजें अब मैंने आपको समझा दी। आप देखिए, जरा देखिए यहाँ पे, तो आप जब ऑनलाइन आएंगे तो आपका सवाल होगा कि सर अब मैं टेस्ट सेलेक्ट कैसे करूँ। तो लेट्स से आप टेस्ट पे आ गए, है ना, यहाँ पे है। अब देखिए क्या है, जो टेस्ट जा चुके हैं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 29 सितंबर 13 अक्टूबर 20 अक्टूबर, बहुत अच्छी बात है ना। देखो अब मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये वाले टेस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, देखते जाइएगा, है ना। जैसे ये वाला जो टेस्ट है थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये जो है ये टेस्ट वाइटल में हुआ, ये भी वाइटल में होगा, यहाँ पे वाइटल एक है और असेंट एक है, ठीक है। सिलेबस चेक कर लीजिएगा। फिर 8 दिसंबर को जो होगा आराम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 8 दिसंबर को वाइटल में है, 8 दिसंबर को वाइटल में है, 8 दिसंबर को वाइटल में, वाइटल में क्लास 11th का है और इधर भी क्लास 11th का होगा, है ना, ठीक है। तो देखिए 8 दिसंबर वाइटल और असेंट दोनों है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है कि आप यहां पे आके
ये सारे टेस्ट, इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। तो वापस मैं बता देता हूँ, एक और चीज समझ लीजिए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 32 टेस्ट है, आप इन्हें ऐड करेंगे 23 प्लस 20 43 और 20 कितने हो जाते हैं 63। टोटल 63 टेस्ट नहीं है, टोटल 32 टेस्ट है। टोटल यूनिक टेस्ट, इसको यूनिक बोल देता हूं, है ना। तो आपको ये वाले टेस्ट जाके ढूंढ लेना है। यदि आप वाइटल फॉलो करना चाहते हैं तो वो 23 टेस्ट ढूंढ लीजिए यहां से, है ना, आपको मिल जाएंगे। बस डेट्स को फॉलो करते जाइए, सिलेबस देखते जाइए, और सिलेबस का पीडीएफ ओवरऑल टेस्ट सीरीज प्लानर वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आपको असेंट के करने तो ये 20 टेस्ट ढूंढ लीजिए, ये वाला असेंट 2.0 का करने 20 टेस्ट ढूंढ लीजिए। पर ऐसे मत सोचिए सारे टेस्ट अवेलेबल है, सारे अभी कर लूंगा। इसमें से एक को पकड़ लीजिए, लेट से आपने असेंट 2.0 को पकड़ा, ठीक है, 20 पकड़ लीजिए। जो 12 टेस्ट रह जाएंगे, जब बीच बीच में मौका मिले बाद में दे देना, अभी जल्दबाजी कुछ नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वाइटल के 20 टेस्ट पकड़ लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला टेस्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, वाइटल का पहला टेस्ट ये वाला है ना। जैसे देखिए असेंट 2.0 का पहला टेस्ट ये वाला है, ठीक है, 24 नवंबर का, ये असेंट 2.0 का है। उसके बाद 24 नवंबर के बाद अगला टेस्ट 8 दिसंबर को है, ये भी असेंट 2.0 का है। ये वाइटल में भी है और असेंट 1.0 में भी है। उसके बाद 2 टेस्ट हैं, असेंट का देखें, वाइटल का देखें, तो देख लेते हैं जरा कौन कौन सा है। ये वाला ओके और ये वाला, ठीक है। तो यदि आप प्लानर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी असेंट का है, असेंट 2.0 का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं असेंट 2.0 का कहाँ पे, 5 जनवरी 12 जनवरी, ये भी असेंट 2.0 का है, ठीक है, और ये भी असेंट 2.0 का है, ठीक है। असेंट 2.0 के आप टेस्ट देखेंगे तो उनका जो सीक्वेंस चल रहा है वो अभी 2 हफ्ते के गैप है, 2 वीक, ठीक है। देखो 2 वीक, 2 वीक, फिर 2 वीक और फिर 1 वीक। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमने तीनों टेस्ट सीरीज, आप कह रहे थे सर आप टेस्ट करा रहे हो, टारगेट बैच के स्टूडेंट्स को दे दियो, हमने दे दिया। पर अब ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 32 यूनिक टेस्ट है। एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 63 है, पर काफी सारे कॉमन टेस्ट है जहां पे सिलेबस कॉमन हो रहा था। आप एक टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए, असेंट 2.0 सेलेक्ट कर लीजिए, या लेट्स से असेंट 1.0 या वाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर उसका आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन से टेस्ट है, अपने प्लानर को लगा लीजिए, या फिर हमने आपको जो टेस्ट सीरीज प्लानर दिया वो अलग लगा लीजिए अपने बोर्ड पे। एक टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, और जो बचे हुए टेस्ट रह जाएंगे, जैसे आपने 23 टेस्ट दिए तो 9 टेस्ट रह जाएंगे, या आपने 20 दिए तो 12 टेस्ट रह जाएंगे, इनको बाद में दे लेना, जल्दबाजी नहीं है। हमने आपको रिवीजन प्लानर भी दे दिया है, आप वाइटल फॉलो कर रहे हैं या असेंट का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, असेंट 2.0 का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ये भी हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसका प्लानर भी हमने आपको बना के दे दिया है कि इन वाले टेस्ट से पहले रिवाइज कर लो। हमारा बहुत ज्यादा फोकस इस टाइम पे आपको रिविजन की तरफ पुश करने पे है। आप यदि रेगुलरली रिविजन करेंगे, जैसा मैंने कल वीडियो में बताया, टेस्ट के पहले टाइप 1 रिविजन होता है, टेस्ट के बाद जब वीक एरिया आइडेंटिफाई हो गए टाइप 2 रिविजन होता है, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। ज्यादातर लोग प्रेशर में रहते हैं कि सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है। यस, सिलेबस कंप्लीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके साथ डेली 2 से 3 घंटे रिवीजन के देने। इसी वजह से हम लोगों ने टारगेट बैच 2.0 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको टारगेट बैच मिलता है, हमने आपको रिवीजन प्लानर दे दिया है, सबके लिए अवेलेबल है। आपने पहले टारगेट बैच लिया हो या भी ले रहे हो, एक एक्स्ट्रा चीज जो टारगेट बैच 2.0 में जो आप ऑप्शन है, आप वो ले या ना ले, मेंटरशिप वाली अवेलेबल है, जहां पे मेंटर्स के टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप उन्हें जाके बताएंगे कि आज का मेरा ये प्लान था, मैंने 2 से 3 घंटे का रिवीजन किया और मैंने इतनी चीजें रिवाइज कर ली, इतने सब टॉपिक वाइज जो डीपीपीस दिए थे उसमें से इतने सॉल्व हो गए और इतने कल करूंगा। आज जो हो गया और कल का जो टू डू लिस्ट है विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन, एंड यू वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय दिस मेंटर। आप मेंटर को कमिट कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि टारगेट बैच में कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करूं? मैंने इस वाले सवाल का जवाब इस वीडियो में देने का कोशिश किया है। नहीं समझ में आया, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल पर्सनली ट्राई एन आंसर, क्योंकि इस बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत क्लियरली बताने की कोशिश की है। एक और चीज, तीनों टेस्ट सीरीज का प्लानर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रिवीजन प्लानर अगेन उसका पीडीएफ का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम बॉट्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है प्लीज बेझिझक आप अपनी ही जगह पे, आपका ही चैनल है neetprep.com,
नाम से पता चलता है नीट की तैयारी कराता है, जैसे शादी.com शादी की तैयारी कराते हैं, यात्रा.com यात्रा कराता है, नीटप्रेप.com नीट की तैयारी कराते हैं, उसी का यूट्यूब चैनल है। कुछ भी सवाल है प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वी विल बी हैप्पी टू आंसर, बट प्लीज कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों।